आम दर्शकों, आम निवेशकों का शो है, तो फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचा दीजिए। अब सवाल पूछना कैसे है वो तौर तरीका एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो करना कुछ नहीं है, आपको स्क्रीन के एक हिस्से में आपको हम लगातार कुछ जरिया बता रहे हैं जिसके साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे एक नंबर आप देख रहे होंगे, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको रास आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर कहीं भी एक्टिव हो वहां भी अपने सवाल पोस्ट कीजिए, और यूट्यूब पर भी लाइव शो देखते वक्त अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। याद रखिए, एक फॉर्मेट है सवाल पूछने का, इनमें से कोई भी जानकारी अधूरी होगी तो हम आपके सवाल नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कई शेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कवरेज से बाहर होते हैं या हमारे एक्सपर्ट के कवरेज से बाहर होते हैं, तो उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। लेकिन तरीका आसान है, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपना और अपने शहर का नाम बताना है, आपने जो शेयर खरीदा है उसका भाव क्या है और कितनी संख्या में लिया है ये बताना है, और साथ ही अपना नजरिया बताना मत भूलिए, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, क्योंकि जो एक्सपर्ट होते हैं उस आधार पर आपको राय देते हैं कि आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका नजरिया है। तो फटाफट से अपने सवाल भेजिए। इस बीच मैं अपनी चर्चा में शामिल करूंगा 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता साहब को। सचिन, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं, और मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देते हैं। तो लगातार छठा दिन है जब बाजार में हमें शानदार तेजी देखने को मिल रही है। खासतौर पे बैंक निफ्टी जो है वो लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। आप देखिए, बैंक निफ्टी ने फिर से नया शिखर बनाया है और 55,900 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं 24,200 के ऊपर कारोबार होता हुआ। तो बाजार में लगातार छठा दिन जब मजबूती साफ तौर पर नजर आ रही है। चलिए जरा ब्रॉडर मार्केट पर भी एक निगाह डाल लेते हैं, और निफ्टी मिड कैप की बात करें तो यहां देखिए लगभग 1% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो यहां पर भी हमें इस वक्त मजबूती साफ तौर पर नजर आ रही है, और लगभग 1% यहां पर भी हमें निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में तेजी देखने को मिल रही है। अब ये जो बाजार में मजबूती है, इसे लीड कौन कर रहा है ये जरा जान लीजिए। तो निफ्टी की अगर हम गेनर्स की सूची आपके सामने रखें, निफ्टी के गेनर्स में देखिए कोटक महिंद्रा बैंक 2% से ज्यादा की तेजी, 2.25% मजबूत होता हुआ निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा HDFC बैंक को अगर हम देखें तो यहां पर भी 2% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। एटर्नल यानी जोमैटो, जी हां, आज लगभग 2% मजबूत नजर आता हुआ। इसके अलावा SBI बैंकिंग शेयरों में कल से ही लगातार यहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है, और आज भी देखिए लगभग 2% मजबूत, 1.5% मजबूत होता हुआ। आयशर मोटर्स और टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी लगभग 1.5% तेजी हमें देखने को मिल रही है। और दबाव जो है वो इंडसइंड बैंक है, लगभग 2.5%, यहां पर लगभग 3% की गिरावट। लूजर्स की अगर हम बात करें, हीरो मोटो में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। इन्फोसिस, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो, मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए सचिन का रुख करते हैं, बाजार पर एक राय लेते हैं। सचिन, छठा दिन बाजार और ज्यादा मजबूत से मजबूतर होता हुआ, हमें बताइए कि यहां आप क्या शायद दोनों साइड पे ध्यान रखना होगा, ऊपरी और निचले दोनों स्तरों का अब रणनीति अब मायने रखती है जब इस तरह के रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार पहुंचे? जी बिल्कुल प्रशांत जी, वेरी गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर हमने मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा है, जैसे कि आपने बात की अभी कि दिस इज द 6th कंसेक्यूटिव सेशन, यहाँ पर जो है वो अपसाइड मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। इस जंक्चर पर मार्केट अभी पहुंच चुका है, यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना बहुत स्वाभाविक है। तो थोड़ा सा दोनों साइड में लेवल्स पर ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी रहेगा। जिस तरीके से ये मोमेंटम है, जिस तरीके से हमने रिकवरी रिसेंट लो से आती हुई देखी है, अगर निफ्टी की हम बात करें तो एक वी शेप रिकवरी जो है निफ्टी के अंदर भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। एट करीब 24,200 के आसपास काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड में लगता है कि ये थोड़ा सा और एक्सटेंड हो सकता है गेन फर्दर। अप साइड में जो पोटेंशियल्स नजर आ रहे हैं वो करीब 24,400 450 तक के लिए नजर आ रहे हैं अभी के लिए। वहीं लोअर साइड में अगर सपोर्ट्स पर भी बिल्कुल फोकस रखना जरूरी है। लोअर साइड में अभी जो सपोर्ट बेस बन रहा है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 24,100 का बन रहा है, और अगर एक से दो ट्रेडिंग सेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो करीब 23,800
के आसपास में जो है वो इमीडिएट सपोर्ट लेवल, इमीडिएट बेस्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ऑलरेडी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसआई पर अगर हम फोकस करें सो ओवर बॉट टेरिटरीज में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है कि कुछ एक शॉर्ट कवरिंग जो लाइक एक जो है बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग वो हम यहाँ पर जो है वो निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। तो दोनों साइड्स के मूव का ध्यान रखिए। सपोर्ट्स जब तक इंटैक्ट है लोअर साइड में 24,100, 23,800, पूरी पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 24,400, 450 के अपसाइड मोमेंटम्स को कंटिन्यू करने की निफ्टी के अंदर है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी पर बात करें सो कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा अपवर्ड कंटिन्यू है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो करीब 6,000 पॉइंट्स का जो है वो गेन हमने रिसेंट लोस से करीब 49,800 के आसपास के जो लोस थे वहां से कंटिन्यू होता हुआ देखा है। काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑन दी हायर साइड 52,000, 53,000 के आसपास में थे, वो लेवल्स पे ब्रेक होते हुए बैंक निफ्टी में नजर आए हैं। अभी के लिए एट प्रेजेंट अगर हम बात करें सो अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 56,000, 56,200 तक के लिए लग रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़े से गेन जो है वो कैप्ड हो सकते हैं। ऑलरेडी अगर आरएसआई पर फोकस यहाँ भी डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर तो ओवरबॉट टेरिटरीज में मूव करता हुआ दिख रहा है। पॉसिबली कुछ प्रॉफिट यहाँ पर भी कंटिन्यू हो सकती है। सो लोअर साइड में सपोर्ट्स का ध्यान रखना है जब तक ये सपोर्ट लेवल्स इंटैक्ट है और सपोर्ट्स हैं करीब 55,200, 54,800 ये रेंज में इमीडिएट सपोर्ट्स अभी के लिए बैंक निफ्टी में बने हुए हैं। जब तक ये सपोर्ट्स लेवल मेंटेन मार्केट के अंदर पॉसिबिलिटीज अपसाइड में 56,000, 56,200 के लेवल्स को चेस करने की है। इनकेस ये सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो हो सकता है कुछ थोड़े से कूल ऑफ जो है वो दोनों इंडाइसेस जो है होते हुए नजर आए कमिंग डेज में। सपोर्ट लेवल्स जिनका आपको ख्याल रखना होगा सचिन के मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेकिन चलिए सचिन अब आगाज करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ भी, और मेरे साथ हमारे पहले दर्शक भी जुड़ गए हैं। पंकज हैं फोन लाइन पर मेरे साथ। पंकज हाय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मेरे 2 सवाल थे सचिन जी से। ओके उनको मेरी राम राम मैम। पहले तो मेरी जी मेरे 2 सुन सकते हैं। आपने बताया नहीं आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। फरीदाबाद से जी, बताइए। 2 स्टॉक्स पे सवाल पूछना है, बाइंग प्राइस बताइए। मैम टाटा मोटर ले रखे हैं 500 शेयर 1140 के रेट पे, और एक पीएफसी ले रखे हैं 475 के रेट पे 850 शेयर। मैम पीएफसी ले रखा है 850, 520। टाटा मोटर्स बहुत ही ऊंची बाइंग है टाटा मोटर्स में तो आपकी। आपका होराइजन क्या है? आप कितना रुकना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म दोनों ही? मैम शॉर्ट टर्म। चलिए दोनों में ही शॉर्ट नजरिया है। और सचिन टाटा मोटर्स तो 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 46% करेक्ट हो चुका है। मेरे को लगता है इन्होंने इसी के आसपास की खरीदारी भी कर रखी है। दोनों में ही इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है। टाटा मोटर्स क्या सलाह होगी आपकी? मॉर्निंग कविता जी। वेल देखिए काफी ऊपर के लेवल से बाइंग है और जिस तरीके से करेक्शन पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर हमने आता हुआ है, ऑलरेडी स्टॉक जो है इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट हाफ हो चुका है। यहाँ पर अभी अगर हम देखिए शॉर्ट टर्म का चूंकि ये नजरिया लेकर रहे हैं, इतनी बड़ी रिकवरी अभी भी जो है स्टॉक के अंदर नजर नहीं आ रही है। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोअर साइड में 560 के आसपास के बेस बना के बाद स्टॉक के अंदर थोड़ा सा एक रिकवरी मूव आने साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। सो अप साइड में अगर 650 ये लेवल्स फर्दर ब्रेक होते हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो मोमेंटम करीब 700, 720 हाईएस्ट वहां तक एक बार चेज होते हुए ये नंबर्स लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो अपसाइड 1150 के आसपास से इन्होंने जैसे कि मेंशन किया है कि पोजीशंस है वो लेवल्स अभी अचीव होते हुए नजर नहीं आ रहे। बट यस कोई भी और फर्दर रिकवरी मूव आता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 700, 720 मेरे सबसे पोजीशंस अराउंड दैट लेवल्स पर एग्जिट कर लेना है क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं पीएफसी की। सो पीएफसी में अगर हम देखें सो एक ब्रेकआउट हमने जो है वो प्रायर ट्रेडिंग सेशंस पे देखने को मिला है। करीब 435, 430 वो लेवल्स थे जो कि ब्रीच होते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 डीएमएस के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम करीब 470, 480 के लेवल्स को चेस करने की। सो अभी के लिए पीएफसी में मैं एक बार सलाह दूंगा कि पोजीशंस को होल्ड रखिए। 470, 480 वो लेवल्स आते तो एक बार वापस से रिव्यू लेंगे चार्ट्स पर। अभी जब तक के लिए पोजीशंस को होल्ड रखिए। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा और स्टॉप लॉस रहेगा 415 का। सो 415 के साथ पीएफसी में होल्ड करने की सलाह रहेगी। वहीं टाटा मोटर्स में अगर 680, 700 ये लेवल्स चेस होते हैं तो फिर एक बार पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको टाटा मोटर्स दोनों पर एक विस्तृत नजरिया मिला है। जो लेवल्स जिक्र किया सचिन ने उस आधार पर रणनीति को आगे बढ़ाइए। चलिए बढ़ते हैं आगे और रिजवान हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हुए। रिजवान गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं बादशाह के लिए अकोला महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। जी रिजवान बताएं हम आपकी क्या मदद करें? सर हमारे पास 200 शेयर है जीआरएस गार्डन रीच के सर।
अच्छा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के कि मझगांव डॉक के? नहीं सर, गार्डन रिच ठीक है, सर 1737 के रेट से खरीदी सर हमने। 1500। उसके लिए ठीक क्या- ठीक है, तो अभी तो हम मुनाफे में है गार्डन रिच में। सर 1737। 1737 मतलब अभी वाली जो प्राइस चल रही है उसके आसपास ही है। चलिए, जी सर। हाँ, और कोई स्टॉक? सर ओला के है 3000 है सर, 106 के रेट से लिए थे सर, क्या करना चाहिए तो ये पूछ बाप रहे रे, थे आप। काफी रैली जो आई थी ओला में, उसके बाद ही उस लेवल में आप फंस गए हैं। और मतलब ठीक है, तो गार्डन रीच और गार्डन रीच ओला, ये 2 शेयर है ना आपके? जी ठीक है, चलिए। रिजवान, मुझे जरा बताइए कि आप कितना समय देना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का? सर, ये आपकी सलाह लिए शॉर्ट टर्म के लिए रखना है क्या लॉन्ग टर्म करना है? ठीक है, चलिए। सचिन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। गार्डन रीच 1730-31 के आसपास ही खड़ा है, मतलब अभी वाला जो भाव है उसके आसपास ही है। ओला इलेक्ट्रिक में सबसे पहले राय दीजिए, क्योंकि 106 के आसपास की खरीद है और वहां से आधा हो चुका है स्टॉक का। हालांकि हम ओला इलेक्ट्रिक में एक चीज देख रहे हैं हाल फिलहाल, पिछले 7 दिनों में हम देख रहे हैं कि लगभग 4% की तेजी देखने को मिली है। तो क्या ये जो स्टॉक है वो थोड़ा और ऊपर जा सकता है, या जो है यहाँ से जितना भी कुछ है वो समेट चाहिए? ओला इलेक्ट्रिक पे राय दीजिए और उसके बाद गार्डन रिच पे दीजिए। गार्डन रिच 1730 की बाइंग। प्रशांत जी, सबसे पहले अगर ओला इलेक्ट्रिक पर यहाँ पर बात करें तो लोअर साइड से एक रिकवरी मूव आया जरूर है, जैसे कि आपने बात की। करीब 44-45 के आसपास में एक इमीडिएट बेस अभी के लिए यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि इनकी बाइंग काफी ऊपर के लेवल्स की है और स्टॉक अभी करीब 53 के आसपास में मूव कर रहा है। मुझे लग रहा है एक इमीडिएट टारगेट करीब 58 के अराउंड के हो सकते हैं, जो कि हमें नियर टर्म में देखने को मिले। 50 के अराउंड अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 65 और 70 के लेवल्स को चेस करने की। सो अभी के लिए अगर चूंकि इनका नजरिया लाइक होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए भी, मेरे हिसाब से 44 का जो इमीडिएट बेस बना है उसका एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए और पोजीशंस होल्ड रखिए ओला इलेक्ट्रिक में। हाल फिलहाल के लिए 50 अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर 65-70 के लेवल्स को चेस करेगा। अराउंड दैट लेवल्स वापस से स्टॉक को रिव्यू करेंगे और उसके बाद में फर्दर टारगेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए पोजीशंस होल्ड करने की सलाह 44 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा स्टॉक यहाँ पर GRSE, स्टॉक अपने लाइक ब्रेकआउट्स के वर्ष पर ही है और स्टॉक के जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 1770 के। सो 1770 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हायर साइड में 1850-1900 के लेवल्स को भी चेस करता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे हिसाब से यहाँ पर भी पोजीशंस को होल्ड रखिए। 1770 जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा स्टॉक के अंदर। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और अभी के लिए जो स्टॉप लॉस आप प्लेस कर सकते हैं वो रहेगा 1665 का। सो 1665 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस में बने रहिए। अपसाइड पोटेंशियल्स 1850-1900 तक के लिए देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ओला इलेक्ट्रिक और गार्डन रीच में ये सलाह सचिन की तरफ से। लेकिन हम बढ़ते हैं और वक्त हो चला है हमारे बेहद खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। हम YouTube से भी सवाल लेते हैं, तो अनामिका हमारी एक दर्शक हैं जिन्होंने YouTube पर अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। इनका सवाल IRFC पे है और इनकी बाइंग प्राइस 157 की 100 शेयर है और पूछ रही हैं कि क्या एवरेज किया जा सकता है 6 महीने का नजरिया इनका बनता हुआ। 157 की बाइंग प्राइस के हिसाब से नुकसान तो इनको नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो सचिन बताएं, क्या इन स्तरों पर एवरेज भी किया जा सकता है और 6 महीने का नजरिया लेकर चल रही हैं, या इसके अलावा आपको लगता है कि कोई और स्टॉक ज्यादा बेहतर है, तो वो भी राय दें। वेल प्रशांत जी, मुझे लगता है कि लाइक इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास ही है स्टॉक। 135-136 अगर ये रेंज निकाल देता है तो अपसाइड पोटेंशियल्स करीब 142-145 वो इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं स्टॉक के, जो कि कमिंग डेज में हमें देखने को मिले। सो मेरे हिसाब से अगर एवरेज के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं पर्टिकुलर के अंदर। एंड करीब 133-134 के आसपास के प्राइस है। एक बार 135 ये लेवल्स ब्रेक होने दीजिए। वो लेवल्स जैसे ब्रेक होते हैं तो एक बार एवरेज के लिए देख सकते हैं। अपसाइड में मुझे लग रहा है 140-145 अगर ये लेवल्स के ऊपर भी स्टॉक सस्टेन होता है तो 150 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। सो डेफिनेटली एवरेज के हिसाब से स्टॉक के अंदर एवरेज अप कर सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस ओवरऑल पोजीशंस में जरूर रखना रहेगा और वो स्टॉप लॉस होगा अभी के लिए 125 का। सो 125 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं एवरेज के बाद। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अनिल कुमार शर्मा हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार अनिल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर।
या काफी लंबे समय के बाद हमारा कॉल कनेक्ट किया गया है। अच्छा, चलिए, धन्यवाद, मैं आपने कॉल करना छोड़ा नहीं, अपने प्रयास जारी रखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी कोशिश करने के लिए। बताइए। हाँ, हमारा 2-3 स्टॉक्स है इस कविता में जी। एक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, 50 शेयर 1200 पर लिया हुआ है, 50 शेयर ओके। 1203 रुपए पर। दूसरा है इंडिगो 22 शेयर 5255 पर। तीसरा है शेयर तो ज्यादा, लेकिन मैं लिमिटेड ही स्टॉक आपका समय नहीं लूंगा। और है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक्स 24 शेयर 4450 पर। ये तीनों का शॉर्ट टर्म नजरिया बता देंगे प्लीज। चलिए, कुछ शेयर्स हो सकता है कि हमारी कवरेज से बाहर हो, लेकिन जो भी आपने मेंशन की है उसमें से हम सचिन के पास जुड़ते हैं अब और सलाह लेते हैं आपके लिए। तो सचिन, इंडिगो पहले लेते हैं, 5255 की इनकी बाइंग प्राइस है। बिल्कुल कविता जी, इनकी बाइंग प्राइस से ऊपर ही स्टॉक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, ऑलरेडी प्रॉफिट में है और स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर हम देखें डेली वीकली चार्ट काफी प्रॉमिसिंग है और हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस में स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सबसे को होल्ड रख सकते हैं और फर्दर अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 5750 और 5800 तक के लिए स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि इसके इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। और 5800 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो 6200 तक के लिए भी लेवल्स ओपन होते हुए नजर आएंगे। पोजीशंस में बने रहने की सलाह रहेगी। इंडिगो में लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान देंगे और स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अभी के लिए करीब 5330 का रख सकते हैं। सो 5330 विल बी द स्टॉप लॉस। अपसाइड में 5750 5800 एक इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के लिए। दूसरा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं HAL पर। HAL का भी जो है एक लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी देखिए, करीब 3900 3800 के आसपास के एक इमीडिएट बेस बनाने के बाद स्टॉक के अंदर अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। अभी भी स्टॉक जो है वो एक पॉजिटिव साइड के मोमेंटम्स होल्ड करता हुआ दिख रहा है। प्रायर कुछ टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग जो है वो लौटती हुई स्टॉक के अंदर नजर आई थी। लोअर साइड में अराउंड 3900 3950 के आसपास में स्टॉक ने अपने 200 TMRs को टेस्ट किया था और वहां से ये रिकवरी मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। अभी के लिए एक इमीडिएट हर्डल करीब 4450 के आसपास में है स्टॉक का, और जैसे वो फर्दर लेवल सरपास होते हैं मुझे लगता है 4800 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सो HAL में भी लाइक होल्ड रखने की सलाह रहेगी। अभी लाइक 4300 के आसपास एट प्रेजेंट मूव कर रहा है, मेरे हिसाब से पोजीशंस को होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे। लोअर साइड में स्टॉप लॉस 4000 बिलो कहीं पे भी एक प्लेस करके चल सकते हैं ऑन द सेफर साइड, और अपसाइड पोटेंशियल्स 47 4800 तक के लिए देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक यहाँ पर MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला है। अराउंड 1170 1180 के अराउंड के लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए हैं और स्टॉक जो है वो 1200 के इंपॉर्टेंट लेवल। सचिन ये हमारी कवरेज में नहीं है, तो बाकी दो स्टॉक्स पर राय आपको मिल चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे।